मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार पाए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। हुक्काम का कहना है चेयरमैन PTI के बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा कराया जाएगा। अफगान सूबे पख्तीका में कलअदम तहरीके तालिबान के दहशतगर्द मुफ्ती नूर वली का दस्ते रास दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था। दहशतगर्द बादशाह खान का नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। अमरीकी असला कच्चे के इलाके में पहुंच गया। कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खतरे की घंटी बजा दी। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी को खुलना चाहिए। पीपल्स पार्टी शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए, मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपने शोधा के साथ इंसाफ करें। अंदाज़ा होता है चेयरमैन PTI की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। मुआशी बहरान, गुर्बत और महंगाई की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। हल इलेक्शन में है। तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। कराची में किसी और सूबे से अफसर तैनात किए गए हैं। जान मोहम्मद महर के खानदान को इंसाफ दिलवाएंगे। चीफ ने हम लोगों से मुलाकात की, कारोबारी लोगों से, उससे हमारा एतमाद बहुत बहाल हुआ। मार्केट में डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं। हमको इंटर बैंक को भी नीचे लाना है। के खिलाफ क्रैकडाउन। मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश, खरीदने वाले कम। एक्सचेंज कंपनीज ने 5 रोज में $42 मिलियन स्टेट बैंक में जमा करा दिए। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 300 रुपए से नीचे आ गई। कीमत में ₹1.28 की कमी 299 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर में ₹1 की कमी 299 रुपए पर जा पहुंचा। करने पर एतमाद का इजहार कर दिया। शरह-ए-नमू तसल्ली बख्श करार दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राब्ता। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब ज्यादा टैक्स जमा किया। FBR पहली सहमाही में हदफ से 30 अरब से ज्यादा टैक्स जमा करेगा। पुरतायुश अशिया की दरामद बजरिया ऑर्डिनेंस टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मानवी जखीरा अंदोज 259 सरकारी सहूलतकार गंदम रिकार गए। 26 स्मगलर्स के जरिए पाकिस्तान से गंदम बाहर भेज रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करा दी। चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट में अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने वाले 875 स्मगलर्स की निशानदही की गई। फहरिस्त में 148 अहम शख्सियात का नाम भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक खाद की जखीरा अंदोजी में 405 जखीरा अंदोज और 64 स्मगलर्स की निशानदही की गई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सरबराह तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद को शामिल किया जाएगा। वजीर तवानाई ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसील मांग ली। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन फैसला रवां हफ्ते लिया जाएगा। मामला ठीक ना हुए तो डिस्पोज के सरबराह भी तब्दील किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मुल्तान में 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस काट दिए गए। गुजरांवाला में 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा। 58 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया गया। हफ्साबाद में भी 200 से ज्यादा पर्चे काटे गए। सक्खर, घोटकी, लाड़काना और दादू में 115 मुकदमात। 416 चोरों के खिलाफ पुलिस से रुजू कर लिया गया। सेप्को के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा की रिकवरी भी की गई। हेस्को भी कार्रवाइयाँ। क्वेटा में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। पशीन, चमन और कलाब्दुल्ला में 45 करेक्शंस कट गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में 22 नादहिंदगान की बत्ती गुल कर दी गई। तरबत, पिसनी और ग्वादर में 90 कनेक्शन मुनक़ता। 130 नादहिंदगान से 58 लाख वसूल किए गए। तीरंदाजों और स्मगलर्स के खिलाफ हुकूमत की बड़ी कार्रवाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर में होल सेल में चीनी का रेट 160 रुपए तक आ गया। ओपन मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में 25 रुपए फी किलो की कमी। चीनी फी किलो 175 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 170 रुपए में दस्तियाब। कीमत में 50 से 60 रुपए किलो कमी सामने आई। पेशावर में दुकानों पर 5 रुपए की कमी 165 रुपए में बिकने लगी। सक्खर में सिक्योरिटी फोर्सेस का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। शुगर मिल्स पर छापा। भारी मिकदार में चीनी बरामद कर ली। आटे का स्टॉक भी बरामद हुआ। मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाई पर शहरियों के पाक फौज के हक में नारे।
शदीद माली बहरान, ईंधन मिलने में मुश्किलात का सामना, कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होना शुरू हो गया। कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मनसूख, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों की परवाजें मनसूख की गई। कराची से मस्कत की 2 तरफा परवाजें मनसूख, मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी ना हो सकी। PIA इंतजामिया ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही फंड्स मिलेंगे तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। अनवारुल हक काकड़ की यादगार शोदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मिले। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तलबा से भी मुलाकात की, साइंसी मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी ली, काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सजाए मौत पाने वाले मुत्तहिदा के कारकुनान को बेकसूर समझते हैं, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानिया बल्दिया टाउन के शहदा और बचाने वाले भी हमारे लोग थे। इस केस में जिसे मोरदुल इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए वो फैक्ट्री मालिकान है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MQM क़यादत ने आग लगाई थी तो फांसी की सजा हमें दे। मालिकान ने तमाम दरवाजे बंद कराकर एक एंट्री और एग्जिट रखा था। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। तकर्री अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अब तो ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है, इतने साल बाद बॉडी निकालने से क्या होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा अब तक तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी। अदालत ने केस वापस लेने की सजा मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक IG सिंध कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल सुबह 10:30 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की बेटे राना तलाल से टेलीफोनिक रब्ता, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी इजहार अफसोस, मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अहले खाना से दिली ताज़ियत। मैच में भारत और श्रीलंका आमने सामने। लंकन टाइगर्स की घूमती गेंदें भारतीय बल्लेबाज टकरा गए। रोहित शर्मा के अलावा कोई बैटर टिक कर ना खेल सका। श्रीलंका ने भारत और पाकिस्तान को हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। हार जीत खेल का हिस्सा है, तकनीकी गलतियां दूर करें, फोकस अगले मैच पर रखें। सरबरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ का कौमी कप्तान बाबर आजम को मशवरा। कोलंबो में मुलाकात में हौसला बढ़ाया। टीम की सलाहियतों पर भरोसा है, उम्मीद है आगे नताइज बेहतर मिलेंगे। बाबर आजम बोले पूरी तवज्जो अगले मैच पर मरकूज है, एशिया कप पर नजर है, जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। पाकिस्तान को एशिया कप में लगातार 3 झटके। हारिस रऊफ और नसीम शाह टूर्नामेंट से बाहर। जख्मी ऑलराउंडर सलमान अली आगा की भी अगले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। सलमान आगा भारत के खिलाफ मैच में स्विप शॉट खेलते हुए नाक पर गेंद लगने से जख्मी हुए। कौमी क्रिकेटर की कोलंबो के अस्पताल में ड्रेसिंग की गई। चेहरे पर सूजन बदस्तूर बरकरार है। जबकि श्रीलंका के खिलाफ मैच में साउथ शकील को फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर आजम का एक और एजाज, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कौमी कप्तान को अगस्त में अफगानिस्तान सीरीज में रन्स बनाने, एशिया कप में सेंचुरी स्कोर करने पर अवार्ड दिया गया। बाबर आजम करियर में 3 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अप्रैल 2021 और मार्च 2022 में भी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए थे। आयरलैंड की एरलिन केली विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ करार। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशानी हैदर का 58वां योम शहादत। बहादुर सपूत के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज मज़ार पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबत दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक
मेजर अजीज भट्टी ने साबित कर दिया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करते। आपकी बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। जिन तरकशिंदा सितारों ने मुल्क के लिए जान निछावर की, इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मशक़ें नसीम उल बहर 2023 मुकम्मल। मशक़ों का आगाज़ 10 सितंबर को हुआ था। बहरी जहाज़ों के साथ रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन किए गए। लाहौर के शहरी ने अदालत से जहर पीने की इजाज़त मांग ली। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हिकमत का तजुर्बा करना चाहता हूँ, जहर पीने की इजाज़त दी जाए। तजुर्बा नाकाम होने पर मेरी मौत हो गई तो कोई जिम्मेदार ना होगा। जस्टिस ताहील ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी को जहर पीने की इजाज़त कैसे दे सकती है, आप अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। गुलशन अहदीद के निजी स्कूल में नाजिबा वीडियो स्कैंडल केस। मुलजिम इरफान गफूर के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। 2 मुतासरा खवातीन बयानात के लिए मजिस्ट्रेट के रूबरू पहुंच गए। रानीपुर की अदालत ने फातिमा केस में मुदाखलत, असरअंदाज होने और मुरीदों को हवेली में जमा करने का मुकदमा ATC खैरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि फातिमा का केस पहले ही ATC में चल रहा है, ये केस भी वहां मुंतकिल करते हैं। केस में पुलिस की रिवायती बेहिसी बरकरार है। 22 रोज से जिस्मानी रिमांड पर होने के बावजूद मरकजी मुलजिम असद शाह से तफ्तीश आगे ना बढ़ सकी। दोबारा लिए गए DNA सैंपल की रिपोर्ट भी मंजर आम पर ना आ सकी। पुलिस असद शाह की बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह को गिरफ्तार करने में भी नाकाम है। बरतानिया में सारा शरीफ मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ। 5 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पिंडी मुंतकिल करने का हुक्म। बच्चों को जहलम की सेशन अदालत में पेश किया गया। वारदात में मतलूब मुल्जिमान का हाल रुपोश है। नेदरलैंड में गुस्ताख के खिलाफ बोलना जुर्म करार। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को 12 बरस कैद की सजा सुना दी गई। मलूम गैरेट वाइल्डर्स के खिलाफ 2018 में एहतजाज किया गया था। खालिद लतीफ़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। समाअत के दौरान इस्तिगासा ने अदालत को बताया कि नेदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान अदालती ताउन या मुल्जिमान की हवालगी के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। पुतिन की मुलाकात रवा हफ्ते रूस के मशरकी इलाके में नामालूम मुकाम पर हो गई। किम खुसूसी बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस के साहली शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। रूस को हथियार दिए तो शुमाली कोरिया को उसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका की शुमाली कोरिया को धमकी। अमेरिकी रद्द-ए-अमल। रूस और शुमाली कोरिया के सदूर की मुलाकात के दौरान हथियारों की फराहमी के मुमकिन मुआहदों के इम्कान पर सामने आया। खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को मुमकिन तौर पर शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल लेगा। इसके बदले में शुमाली कोरिया रूस से जदीद सैटेलाइट और जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। लीबिया में तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। मशरकी लीबिया में सैलाब और बारिशों से अमवात 2000 तक जा पहुंची। 6000 अफराद लापता। शिमाली मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। डेरना शहर में कम अज़ कम 10 फीट तक पानी जमा। सैकड़ों रिहायशी इमारतें मलिया मेट हो गईं। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कामों में सख्त मुश्किलात का सामना। साहिल के करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आलमी इमदादी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील। पाकिस्तानी फिल्मसाज महरोज अमीन की बड़ी कामयाबी। डेब्यू फीचर फिल्म जग पीसेस ऑफ लाइफ को आलमी एजाज़ मिल गया और फिल्म का प्रीमियर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल में होगा। अदाकारा नीलम मुनीर के हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए। अदाकारा ने सज धज कर अपने मद्दाहों की जानिब से तारीफ के टोकरे समेट लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।